दूसरी चीज है, हजरत मौलाना हाशिम साहब क़िबला को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन्होंने अपनी तकरीर में जो मदरसा हुसैनिया के पास हुई थी, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत का एक फतवा मुबारका अपने तकरीर में बयान किया था कि अहमदाबाद के एक आलिम ने दूसरे आलिम पर हुक्म कुफ्र लगा दिया। किसी बात पर कोई बात उनके सामने थी, ज्यादा तफसील में नहीं, वो फतवा में नहीं सुना रहा हूं, मफ़हूम सुना रहा हूं। हुक्म कुफ्र लगा दिया एक आलिम ने दूसरे आलिम पर। अच्छा, मोटी मोटी बात क्या है, लोगों ने क्या समझा है? अगर किसी ने किसी को काफिर कहा और वो काफिर नहीं है तो कुफ्र पलट जाएगा, यही तो समझाया जा रहा है ना। अच्छा, अब ये फतवा इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, जो एक आलिम ने दूसरे आलिम को पर लगाया था। इमाम अहले सुन्नत ने दोनों को तलब फरमाया और फरमाया कि आपका ये इल्जाम सही नहीं है, आपका ये फतवा दुरुस्त नहीं है, आपने जो इन पर हुक्म कुफ्र लगाया है ये ठीक नहीं है। कभी मौका पड़ा तो मौलाना हाशिम साहब को बयान कर देंगे इंशाल्लाह, तो वजाहत से बयान कर देंगे, तुम्हारा ये हुक्म लगाना दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नहीं है, ठीक है, न इन पर कोई हुक्म न इन पर कोई। आप सोचो जरा, इनसे तौबा नहीं ली कि तुमने इन पर हुक्म कुफ्र लगाया तो तुम काफिर हो गए। चलो, इन पर हुक्म नहीं था, ठीक है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने इस आलम के ताल्लुक से जिन्होंने हुक्म लगाया था उनसे ये नहीं फरमाया कि तुमने इन पर बगैर जो है इन पर कुफ्र न था और तुमने इन पर हुक्म कुफ्र लगाया तो तुम काफिर हो गए। इमाम अहले सुन्नत ने ये हुक्म न लगाया, मगर यहाँ तो जनाब ये है कि छोटे 4 दिन के नमाजी बन गए, लंबा कुर्ता पैजामा पहन लिया और ऊंची टोपी लगा ली, और क्या कहते हैं कि 12 बिलवा शरीफ और 11वीं शरीफ को वो बड़ा बड़ा शिमले वाला अमामा बांध लिया, मुफ्ती बने फिरते हैं। फलाने फला को काफिर नहीं कहा तो काफिर हो गया, फलाने फला को काफिर नहीं कहा तो काफिर हो गया। बात कि उन्होंने अपने तकरीर में ये कहा आखिर में मौलाना हाशिम साहब के हवाले से कि उन्होंने फतवा रज़विया शरीफ के ताल्लुक से एक बयान फरमाया और उनके लिए दुआ की। वो बयान ये था कि मौलाना अलाउद्दीन साहब ने यानी आला हजरत ने अपने फतावे में ऐसा लिखा, मौलाना अलाउद्दीन साहब ने मौलवी अब्दुल रहीम साहब की तकफीर इनादन न की, बल्कि मसला उनकी समझ में यूं ही आया था। ये सब बयान कर दिया इन्होंने। और आप क्लिप सुनो, उसके अंदर ये कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने दोनों में से किसी से भी तौबा नहीं करवाई और दोनों मिल गए। कितना बड़ा बोहतान है ये फतवा रज़विया शरीफ के ऊपर, जबकि आला हजरत उसी में फरमाते हैं कि जिससे उन्होंने बादे तफहीम फकीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं। अच्छा, एक बात और बता दो, रुजू की, अब रुजू की थोड़ा अपने आम तौर पे सोचते जाते हैं, रुजू किए होना चाहिए, है ना, रुजू किए होना चाहिए या रुजू किया होना चाहिए। तो इमाम अहले सुन्नत ने उर्दू के अंदर क्या यहाँ पर खता फरमा दी कि लफ्ज़ की का इस्तेमाल किया? नहीं दोस्तों, लफ्ज़ की का इस्तेमाल करके रुजू का माना बता दिया कि उन्होंने तौबा की। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, उन्होंने तौबा की। तो लफ्ज़ तो का इस्तेमाल भी किया आला हजरत ने। तो ये तो क्या माना रखता है? अगर उस पर लिखने बैठूं तो एक किताब तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, क्यों झूठ बोलते हो खाने खुदा में खड़े होकर? हैं, क्या आला हजरत ने किसी से तौबा न करवाई? जरा साबित करके बताओ। फतवा रज़विया शरीफ की वो इबारतें पढ़कर सुना दो आवाम को। लेकिन देखना, जिस तरह से बलरामपुरी साहब खा गए ज़ेले इंतसार में, ऐसा तुम भी मत खा जाना उस इबारत को। हाँ, ज़ेले इंतसार में बयान किया उन्होंने
इस वाकया को और वाकया बयान करने के बाद उसके अंदर जो ये अल्फाज थे कि बादे तफहीम फ़कीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं, इसको खा गए। अरे असल मगज़ फतवा तो यही था, लेकिन उसमें क्या लिखते वो आए, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो आए, बैठे, फ़कीर के साथ हम कलाम हुए, दोस्ताना बातें हुई, फिर चले गए। अरे ये ऐसा कैसा फतवा था? अब यही बाकी रह गया था कि अपनी बात पेश करने के लिए इमाम अहले सुन्नत के फतावे के साथ कतर बुयूनत करो। एक बार देखो तुम फतावे रज़विया की इबारत को ज़ेले इंतसार में देखकर हवाले मत दो, वो तो कतर बुयूनत के साथ लिखी गई है। फतावा रज़विया शरीफ की इबारत देखो, उसमें साफ लफ्ज़ों में इमाम फरमा रहे हैं कि जो मौलवी अलाउद्दीन साहब ने मौलवी अब्दुल रहीम साहब की तकफीर इनादन ना की, बल्कि मसाला उनकी समझ में यूं ही आया था जिससे उन्होंने बादे तफहीम फ़कीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं। तो इसका मतलब तब ये होता है कि अब आप अपनी बात मनवाने के लिए फतावे रज़विया शरीफ के साथ भी माज़अल्लाह खिलवाड़ करने लग गए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि फतावा रज़विया शरीफ की उस इबारत के अंदर तौबा नहीं की गई, इस बात का आप सबूत पेश करोगे। मैं चैलेंज करता हूं इमाम अली, अगर हक पर हो तो साबित करके बताना कि आला हजरत ने मौलवी अलाउद्दीन से तौबा नहीं करवाई।